अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर। तो आज ऐसा मैं शो करूँगा कि मैंने यूट्यूब की कमाई से दूसरी क्या चीज़ बनाई थी अपने पास। मैंने आपको पहले क्लियर किया कि यूट्यूब के तमाम पैसे जो होते हैं मैं उन्हें कभी भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं लगाता। जो भी उससे कुछ करता हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब और आप लोगों के लिए कुछ काम कर सकूँ, इसी काम के लिए मैं हमेशा अपने पैसे जो पैसे यूट्यूब से होते हैं उसी के ऊपर लगाता हूँ। पहली करनी मैंने बताया था कि मैंने ये आपको एक सिंपल वेब कैम था जो 2000 का परचेज़ किया था। आज की इस वीडियो में आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि मैंने सेकंड जो इसमें परचेजिंग की थी वो परचेजिंग क्या है। इस वीडियो के लास्ट में कुछ पिक्चर्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा और वो उसका नाम है DSLR। जिस चीज़ के साथ मैं सामने खड़ा आपके सामने ये बात कर रहा हूँ, जो मेरे सामने एक चीज़ पड़ी है, इसका नाम है बेसिकली DSLR। तो मैंने कैनन 200D का DSLR परचेज़ किया था। ये मेरी सेकंड परचेज़ थी यूट्यूब की अर्निंग से। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी प्रॉपर बनाई है कि मैंने कितने का लिया और जो भी मामला था सारी मैंने वीडियो भी बना के रखी हुई है यूट्यूब पे, वो भी अवेलेबल है। अब इस वीडियो में आपको थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब ये मैं परचेज़ करने वाला था तो मतलब मेरा हमेशा से जो टेक्निक होती है ना काम की, मेरी टेक्निक ये होती है कि चीज़ मेरे पास हो तो मैं ऐसे काम कर सकता हूँ आकर, कुछ भी हो। मेरा टेक्निक यही, कंप्यूटर है, बाइक है, कैमरा है। मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर लिया उसकी बताया मुझे यूज़ करना नहीं आता था। जब मैंने DSLR लिया कैमरा, तो इसकी थोड़ी सी स्टोरी सिर्फ ऐसी है कि अभी तो पहले तो सवाल एक आप लोगों से मैं करना चाहूँगा कि आप में से 50% लोग भी ऐसे होंगे जिनको DSLR का एब्रीवेशन भी नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि DSLR होता क्या। बेसिकली मैं समझा कि DSLR नाम है, लेकिन DSLR 4 ये लेटर्स हैं, इनके अलग अलग वर्ड्स हैं। अगर आपको पता है तो काइंडली कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा वो क्या होते हैं। अब जब मुझे DSLR परचेज़ करना था, क्यों करना था, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे, पहले मैं उस कैमरे के ऊपर आया था, लेकिन वो कैमरा मैं क्या करता था, वो इतने से व्यू के ऊपर करता था तो ठीक आता था। जब उसको फुल स्क्रीन करता था तो पिक्सल ख़राब आ रहे थे। काफ़ी हद तक अच्छा था लेकिन मुझे वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था। तो मेरे पास एक स्टूडेंट आता था तो मैंने उससे बोला मुझे DSLR चाहिए। मुझे DSLR का एक पॉइंट भी नहीं पता था। आपसे बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि एक ऐसा शख्स जिसे कुछ चीज़ों का पता नहीं था तो वो आपके सामने सारा कुछ कर रहा है, तो आप लोग उससे मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हो सकें। तो मुझे तो ये नहीं पता कि DSLR मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं पकड़ के यूज़ किया था। DSLR मैंने देखे हुए थे, डेफिनेटली देखे होते हैं। इंसान ने, शादी में मूवी होती है, कैमरा मैन आते हैं पिक्चर खींचने के, वो देखे हुए थे, लेकिन यूज़ कभी नहीं किया था मैंने इसको पकड़ के। और मुझे यकीन मानिए कि जब मैं ये परचेज़ करने गया था मुझे ये भी नहीं पता था कि इसकी तस्वीर कहाँ से खींची जाती है। ये DSLR खुलता कहाँ है, बैटरी इसमें होती है कि क्या होता है, क्या कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने स्टूडेंट से बोला मुझे DSLR चाहिए। उसने कहा सर आप निस्बत रोड होता है, हमारे लाहौर के अंदर रहते हुए एक जगह है निस्बत रोड, वहाँ पे कैमरों की पूरी होती है मार्केट। तो मैं वहाँ गया, एक उसने शॉप का रेफरेंस दिया था, सिर्फ उसका इतना था कि ना वो साथ गया था, बस मैं बाइक पे ढूंढता जैसे भी पहुँचा उस शॉप पे पहुँच गया। आकर उनको जाके मैंने पेमेंट अदा की, उन्होंने मुझे मेरा कैमरा दे दिया। अब कैमरा मैं डब्बा पैक लेके घर आ गया। मुझे नहीं पता था इसके अंदर क्या क्या कैसे यूज़ करना है। हालांकि वहाँ से उसने मुझे चेक करके दिखाया, उसने तस्वीर खींच के दिखाई, मुझे ये भी नहीं पता था कि तस्वीर वाला बटन क्या है। सच्ची बात, जब मैं घर आया तो फिर ये सब कुछ मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ के सामने तस्वीरें भी अब मैं खींच लेता हूँ, ये सारा काम कर लेता हूँ किस बेस के ऊपर कि चीज़ अगर आपकी अपनी हो ना तो इंसान कुछ भी कर सकता है काम। अब अगर यही कैमरा मुझे किसी का होता तो मैं उसे पकड़ता, पहले ढूंढता यार क्या करूँ, कोई बटन दबा दो, कोई मसला तो नहीं बनेगा ख़राब, तो कोई सेटिंग तो नहीं फ़र्क पड़ जाएगा। तो अपनी चीज़ अपनी ही होती है। पैसे लगाए, मुझे अब इतना पता है। अभी जाहिर मैं कोई प्रोफेशनल कैमरामैन तो नहीं, लेकिन यूट्यूब पे काम करने के लिए मैक्सिमम तक जो काम करना चाहिए वो मैं अब अच्छे से कर लेता हूँ। तो ये मेरी सेकंड परचेज़ थी और इसकी सारी कहानी मैंने आपको बता दी कि मैं जब भी ज़िंदगी में जो कुछ भी परचेज़ करने जाता हूँ तो मैं बस ऐसे ही परचेज़ करके ले आता हूँ, बाद में उसे सीखता हूँ। पहले सीख के फिर परचेज़ नहीं करने जाता, पहले मैं लाता हूँ, फिर से जब सीखता हूँ तो एक इंटरेस्ट बनता है, बड़ा मज़ा आता है काम करने का ऐसी चीज़ों का। तो ये थी मेरी आज की सेकंड परचेज़ यूट्यूब की। पहले 2000 था, ये मैंने परचेज़ किया था बेसिकली 68,000 रुपीज़ का। जो DSLR आपके सामने नज़र आ रहा है कैनन 200D, इसकी पिक्चर मैं लास्ट पे या शुरू में आपको 2-4 खींच के वीडियो सारा अटैच करके आपको दिखा दूँगा। तो आपको मुझे अब कमेंट्स करके ये बताना है कि DSLR का एब्रीविएशन क्या होता है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसके मतलब कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। चैनल मेरा लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं उसके बारे में लाजमी मुझे अपनी राय से
आगाह कीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कि मैंने नेक्स्ट और यूट्यूब की अर्निंग से आज तक क्या क्या परचेज़ किया है। तो फिर मुलाकात करते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।